हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स ज्ञान एपिसोड 3। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज है उस पर सजेशन देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं 7-8, तो उस पर बात करेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी सवाल है, पूछना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा डिटेल में पूछो, जैसे इन लोगों ने पूछा हुआ है। ठीक है, तब भी आपकी सिचुएशन का पता चलेगा, उस हिसाब से सजेशन दे पाऊंगा। ऐसे मत करो एक एक लाइन में। ठीक है, तो उससे नहीं पता चलता प्रिपेयर कर रही भी हो कि नहीं कर रहे हो, कहाँ कितना कर लिया है कितना नहीं किया है। ठीक है, तो वो सब मत करो अगर 1% भी सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर टाइम पास कर रहे हो फिर तो जो मर्जी करते रहो। पहला सवाल है इलेक्ट्रिकल 2022 पीएसयू। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि यार स्टूडेंट है कोई 2022 में फाइनल ईयर में रैंक था 1208। ठीक है, 2023 में आया 543, है ना। इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, एम पीएसयू ही है, और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस टाइम पे ये चल रही है, जिसका भी ठीक ठाक रैंक है, जिसपे पीएसयू नॉर्मल मिलता है, कि डिले चल रहा है नॉर्मली कोविड के बाद। ठीक है, तो इस वजह से 543 वाले को इलेक्ट्रिकल में को भी गेट 2024 की तैयारी करनी पड़ रही है। ठीक है, एक तो ये दिक्कत है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दीज थिंग्स व्हिच इज अफेक्टिंग माय स्टडीज बैडली। इट फील्स लाइक आई एम लूजिंग माय पेशेंस एंड डेवलपिंग एंजाइटीज एज आई हैव सम फाइनेंशियल प्रेशर ओवर माय फैमिली। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यार, अपने मन को यही समझाओ कि इसमें जो भी चल रहा है वो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम अपने फाइनल ईयर में एक अच्छा रैंक लेके आए हो 23, जो कि एक मुश्किल पेपर था। उस पेपर में तुम्हारे 543 पे मार्क्स कम आए होंगे ना काफी क्योंकि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2022 से। ठीक है, फिर भी तुमने अपना पेशेंस बनाए रखा, और जहां बहुत कम लोग क्वालिफाई किए हैं इलेक्ट्रिकल में, तुम एक अच्छा रैंक लेके आए हो। तो तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं इसमें। तुम्हारी जो भी थोड़ी बहुत गलतियां अगर कंसेप्चुअल या फिर रहेंगी, वो तुम कंप्लीट करके इसमें और अच्छा रैंक ले आओगे। ठीक है, बस ये सोच लो टाइम ही खराब है। ठीक है, और तुम्हारी जॉब लगी जानी है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आईओसीएल का आ ही जाएगा इंटरव्यू कॉल, आई थिंक इतने पे आया था इलेक्ट्रिकल में। अगर कोई ऐसा पीएसयू आ गया, एनटीपीसी जैसे आ गया, तो उसमें तो हो ही जाना है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक ठाक सीट्स आ गई। ठीक है, पर यह है कि जब तक कोई चीज हाथ में नहीं आती तब तक तो अनसर्टेनिटी है ही। ठीक है, तो एक होप रखो कि इससे कुछ मिल जाएगा, पर तब तक थोड़ी सी हिम्मत और रखो। ठीक है, अपना पेशेंस बनाए रखो, जैसे इस पेपर के लिए बनाए रखा था, इसको भी दे लो, ताकि तुम्हारे पास और ऑप्शंस बढ़ जाए। ठीक है, और ये सोचो कि जो ये खराब टाइम है ना, बस ये एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, आज की डेट से तुम्हारी जॉब लग जाती, अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता। ठीक है, बस वो ही डिले हो गया, तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे तैसे तुमने पिछली अपने इतना टाइम निकाला है, ये मान लो कि 6 से 7 महीने और निकालने हैं बस। ठीक है, एटलीस्ट गेट या गेट के रिजल्ट तक तुमको गेट का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अच्छी एक पीएसयू मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर वर्स्ट केस में और डिले हो जाए तो अपना देखो कि फाइनेंशियल कैसे ठीक कर सकते हैं। कहीं पार्ट टाइम कुछ भी करके, कि पढ़ा के, या किसी कोचिंग में अगर कंटेंट वगैरह राइटिंग की कुछ ऐसा मिलती है जॉब, वो तुमको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कि टेम्परेरी मेरा काम चल जाए उससे। ठीक है, बाकी तुमको मिल जाएगी जॉब, आई होप। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी 2022। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट इवन दो आई हैव गुड बेसिक्स। अनदर बिग इशू इज इफ आई कांट सॉल्व क्वेश्चंस आई स्किप द क्वेश्चन टू गो टू इजी वन एंड प्रोक्रेस्टिनेट। If I visit the same question, I get some fear and low confidence, which lead to disappointment and procrastination. Again, please help. सबसे पहले देखो यार, अगर बेसिक्स आते हैं, तुम कॉन्फिडेंट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनते, डर लगता है, तो सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल एक नोडिया या फिर नॉर्मल इजी लेवल क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, या कोई भी कोचिंग की वर्कबुक हो जिसमें तुमको लगता है कि हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन है, ताकि एक सीधा कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाए, हमें बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, जैसे हम जिम जाते हैं, ऐसा नहीं कि जिम जाते ही अगर कोई 50 किलो को उठा रहा है वजन, तो हमसे नहीं उठ रहा तो हम क्या करेंगे, हम 5 किलो स्टार्ट कर देंगे, हम पहले 5 किलो उठाएंगे, अगले हफ्ते 10 पे पहुंच जाएंगे, फिर धीरे धीरे करते 50 पे पहुंच जाएंगे। तो ये स्ट्रेस लेनी नहीं है कि डायरेक्टली हम जाके 50 पे उठा लें। ठीक है, कोई उठा रहा है उठाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से अगर प्रीवियस क्वेश्चन पहले नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले हम थोड़े सी ठीक ठाक लेवल पे आ जाएं। ठीक है, इस लेवल पे आ जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन बेसिक लेवल या फिर एवरेज लेवल क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हम अच्छे लेवल पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज करनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर
डर लगता है, कॉन्फिडेंस लो नहीं आता, वही चीज तो सीखनी है। हमारी असली लड़ाई कहाँ है? असली लड़ाई तो यहाँ पे है ना। ठीक है, यहाँ नहीं हमें डरना है, ना हमें कॉन्फिडेंस लूज करना है। इसीलिए तो हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट दे रहे हैं कि हम इससे सीखें। कोई सवाल अगर तुम्हारा नहीं बनता है तो तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज ये है, इसमें तुमको इससे चार चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर तुम्हारा बन गया, वो तो बस एक कंसेप्ट सीखा तुमने, वो क्वेश्चन बना दिया, आंसर देखा, काम खत्म, तुम उस पर दोबारा आओगे नहीं। कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनेगा, तुम उस पर दोबारा देखोगे, उसके चक्कर में चार चीजें नहीं सीख जाओगे। वही चीज तुम्हारा काम है। ठीक है, तो ईगो पे नहीं लेना कोई भी चीज, चाहे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए, चाहे कोई क्वेश्चन नहीं बनना। उससे सीखने की कोशिश करनी है कि इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि जो मेरे से बना नहीं है, कि मैं ये पढ़ लूं कि मेरा क्वेश्चन बन जाए। तो इस हिसाब का एटीट्यूड रखना है, तभी प्रिपरेशन में आगे बढ़ पाओगे। और वैसे भी प्रिपरेशन देखोगे लॉन्ग टर्म ही है ना, कि फर्स्ट टाइम में तो बहुत कम लोगों का क्लियर हो रहा है। मैक्सिमम अगर हम बात करें 2 से 3 साल, 3-4 एग्जाम तो सबको देने पड़ ही जा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज अपने दिल में रखो, अपने खुद को समझाओ और फिर लगो। और दूसरी चीज है कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज करो मैं 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हारे, तुम बोल रहे हो अच्छे बेसिक्स हैं तो एक भी क्वेश्चन ना बने, फिर तुम गलत बोल रहे हो। अगर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 20 तक तुम कर रहे हो, एक भी सवाल नहीं बने, तुम्हारे बेसिक अच्छे नहीं है। ठीक है, अब तुम प्रैक्टिस करके ठीक ठाक पहुंच गए। अब ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन बन गए, तुमने अच्छे से निकाल लिए, आंसर मैच कर गया, 10 नहीं बने। ठीक है, वर्स्ट केस में ये मान लेते हैं 10 बन गए, इसका सोल्यूशन देखो तुमने कैसे किया, उन्होंने कैसे किया, इससे कुछ सीखने को मिलता है मुझे, तो अपना एक वो भी ऐड ऑन हो गया। फिर ये 10 क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन देखे। अब हो सकता है कि इसका सोल्यूशन देख के तुमको लगे यार ये तो ऐसे ही बेकार सा सवाल था, मैं तो ऐसे कंफ्यूज हो गया। हो सकता है ऐसे कुछ 5 सवाल हो। ठीक है, नंबर मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, 5 सवाल ऐसे होंगे कि सोल्यूशन देख के समझ आ गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार ऐसा सवाल आएगा पेल लेंगे उसको। 5 क्वेश्चन ऐसे हो तुमको लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही टफ है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, या फिर कंसेप्ट वीक है, इस मुझे एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे 10 क्वेश्चनों को टिक लगाओ पहले। ठीक है, ताकि अगली बार करो तुमको ध्यान में रहे कि हाँ मैंने ये गलती कर दी थी, और ये पता चले कि यार ये पढ़ना बाकी था। ठीक है, तो ऐसे लूप चलती है कुछ टॉपिक्स में। कुछ टॉपिक ऐसा है कि पहली बार पढ़े समझ आ गए, उसके क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टॉपिक बार बार करने पड़ेंगे तुमको, जैसे नाइक्विस्ट है। अब तुम नाइक्विस्ट पहली बार पढ़ोगे, तुम बहुत कम लोगों को पहली बार में समझ आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, और फिर कंट्रोल सिस्टम वैसे आसान सब्जेक्ट है, शुरू में आसान पढ़ते जाते हो, एकदम नाइक्विस्ट आ जाता है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, पहली बार में मैक्सिमम लोगों को समझ आएगा ही नहीं। पहली बार में तुम्हें 2 चीज समझ आएंगी, अगली बार पढ़ोगे फिर 2 चीज और समझ आएंगी। करते 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 हो सकता है कि पेपर तक भी समझ ना आए। ठीक है, जैसे 2021 से पहले मुझे नाइक्विस्ट आता नहीं था, बट कुछ चीजें अगर हमें नहीं आती हुई तब भी चल जाता है काम। ठीक है, बट कोशिश तो हमें करनी है कि एक लेवल तक हम सीख लें। ठीक है, तो बस यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो, ये तैयारी और एग्जाम में बहुत जरूरी है। अगर ये सोचो कि तुम पढ़ के गए हो, 65 क्वेश्चन हैं, अगर मान लो तुमको 50 क्वेश्चन आते हैं, 15 नहीं आते हैं, ठीक है, और तुम्हारा 50 क्वेश्चन से ही काम चल जाएगा, 50 में से अगर तुमने 45 कर दिया तब भी काम चल रहा है तुम्हारा, ऐसा मानो। अगर तुम उस टाइम 15 क्वेश्चंस में उलझ गए जो तुमको छेड़ने ही नहीं थे, तुमको आते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को देख के डर रहे हो, कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, वो तो तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ गया ना। ठीक है, तो वही चीज सीखनी है, बेशरम, ढीठ, पत्थर दिल बनना है। ठीक है, क्योंकि फर्क ही ना पड़े, और यही चीज तुम्हारी फिर जिंदगी में भी काम आएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसी 2024 एमटेक, कोई डाउट नहीं है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर एमएस 2024 पास आउट, गेट, एमएस, एमटेक प्रेफर। देखो सबसे पहले यार ये सब चीजें ऐसा है कि तुम बाद में, यूट्यूब बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर गेट दे रहे हो तो इसे तुम बाद में आराम से इजीली रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, देखो दोनों ही सेम चीज है। एमटेक हो गया, एमएस जो होता है ये मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे 2 साल का होता है, फिक्स है, इसमें 1 साल तुम कोर्स वर्क करोगे, एग्जाम वगैरह दोगे, इसका मतलब है 1 साल थीसिस, या फिर एनआईटी में इंटर्नशिप वगैरह भी लगती है 1 साल की। ये होता है 2 से 3 साल, मुझे ध्यान नहीं है, 2.5 से 3 साल, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि टॉपिक वगैरह तुम खुद ही चूज करते हो, थीसिस वगैरह का गाइड से डिस्कस करके। इसमें जो है पहले से ही जो एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा आईआईटी में, उसके उसमें ही तुम एनरोल हो जाओगे,
और उसकी बेस पे रिटर्न प्लस इंटरव्यू भी होता है। इसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, ठीक है। इसमें एमटेक में अपना कहीं डायरेक्ट भी है, कहीं ओनली रिटर्न, कहीं ओनली इंटरव्यू है, कहीं रिटर्न प्लस इंटरव्यू है, ठीक है। और स्टाइपेंड आई थिंक दोनों में सेम ही होता है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। मोस्टली सेम ही होता है। और प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस ये चीज है, अगर बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड चाहते हो कि कोई चीज पर्टिकुलर सीखना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो एनएस है। नहीं तो फिर अपना नॉर्मल कि एक साल पढ़ना है, अपना कोर्स वर्क करना है, फिर थीसिस करनी है, उससे बीच में प्लेसमेंट हो जाएगी, निकल लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, तो फिर एमटेक ठीक है, ठीक है। मोस्टली लोग अगर कट ऑफ देखोगे एमटेक ही प्रेफर कर रहे होते हैं, सी कट ऑफ हाई जाती है, इसकी थोड़ी लो जाती है, ठीक है। तो बस ये चीज है, और अपना गेट दे लो आराम से। एमटेक के बारे में इंफॉर्मेशन तुमको बहुत इजीली मिल जाएगी, यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, फेसबुक पे ग्रुप है जहाँ पे सारे एमटेक आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो गेट पे भी फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट। देखो 2018 पास आउट है, गेट एसी हाउ टू गेट टॉप रैंक। अब देखो ये चीज गलत है ना, 2000 कोई 18 पास आउट है, इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिटेल में डाउट पूछो। तो मेरा तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली ये सजेशन रहता है, अगर 2018 से ही प्रिपेयर कर रहे हो, गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ है, ईएससी का प्री भी निकलना है, तब आपको प्लान बी देखना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब हाउ टू गेट टॉप रैंक, देखो टॉप रैंक का कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। मेन जो भी हमारा पहले सिलेबस, कि सिलेबस हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए गेट के लिए, तो पूरा जितना है पढ़ना चाहिए, उसमें छोड़ने का स्कोप नहीं रहता है। ईएससी का सिलेबस वास्ट है, ईएससी में फिर भी चलो कोई एक आधा सब्जेक्ट रह गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे गेट हो चाहे ईएससी हो। और ईएससी में तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो, वही काफी है। और गेट के लिए कनोडिया, ठीक है, और बिट्स एंड बाइट्स, और प्रीवियस अपना टेस्ट सीरीज। ये चीजें हैं, ये चीजें अपने को करनी है। अब करनी कैसे है, कि करनी इस तरीके से है कि हमें बार बार रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अपनी मिस्टेक्स और कमियां देखनी है, और इसको इम्प्रूव करते रहना है। कोई कंसेप्ट में कमी है, कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो, बस ये एक साइकिल चलता रहना चाहिए। और अगर 2018 से तैयारी कर रहे हो, जो पेपर वेपर नहीं निकले हैं, अपने पेपर लेके बैठो, देखो क्यों कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो क्यों गलत कर रहे हो, सिली मिस्टेक है, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो वो सब चीजें हैं। और एक जो सीक्रेट या कह सकता हूँ इफेक्टिव ये है, कि इस तरीके से रिवीजन की कोशिश करो कि मैक्सिमम धीरे धीरे चीजें याद होने लग जाएं, याद मतलब समझ आ जाएं, दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मान लो गेट का भी है तुम सारा पढ़ पाओगे। बेसिक चीजें तुम्हें याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी इस डिटेल में डाउट पूछना हो तो दोबारा फिल कर देना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल 2024 विच टेस्ट इज बेस्ट टू गेट 500 रैंक मेडिजी प्लस एस एकेडमी, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट एसी से 500 रैंक आएगा, नहीं, 500 रैंक आएगा जो तुमने पहले चीजें कितनी अच्छे से पढ़ी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हैं, और टेस्ट सीरीज में अप्लाई करके देख रहे हो, और उसमें अपनी गलतियां देख रहे हो, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन जो मैंने देखा है बता देता हूँ इस साल का, ठीक है। एक तो एस का प्राइस लो रहता है, इसका मेडिजी का हाई रहता है, चेक कर सकते हो। एस में एक चीज एक्स्ट्रा ये है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है मेडिसिन में, ठीक है। और बाकी अगर मेरे हिसाब से क्या करो, दो तीन स्टूडेंट्स अगर हैं कोई जान पहचान के जो इस साल पेपर दे रहे हैं, उनसे पूछ लो कि इस साल क्या लग रहा है, उनका क्या व्यू है, ठीक है। मोस्टली मैंने तो जब भी अपनी प्रिपरेशन किया मैंने दोनों ही दी हैं, ठीक है। और जैसे गेट 2021 के टाइम मैंने दोनों ही दी थी, ये मैं अपना उस टाइम का बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है कि आज की डेट में इरेलीवेंट हो। एस का मैंने टेस्ट दिया था एक पहला, वो बहुत मुझे आसान लगा, इसके बाद फिर मैंने फुल लेंथ एस के नहीं दिए, ठीक है। बाकी सारे मैंने एस के फुल टेस्ट दिए, ठीक है। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई उससे। फुल लेंथ मैंने सिर्फ ओनली एक दिया था, बाकी फिर मैंने मेडी जी के दिए थे, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, और चूज करने में कोई भी चीज, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक हो चाहे टेस्ट सीरीज वाली बुक, टेस्ट सीरीज हो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी तो वैसे भी टेस्ट सीरीज डिसाइड करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो दो चार लोगों से पूछो, जो वो ठीक बोले, जो तुमको ठीक लगे ले लो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि एक महीना हम टेस्ट सीरीज डिसाइड करने में लगा रहे हैं।
मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि तुम टेस्ट सीरीज से पहले अच्छे से रिवीजन करो, जो भी एक सब्जेक्ट है। अटेम्प्ट अच्छे से करो। अटेम्प्ट अच्छे से करने का क्या मतलब है कि किसी भी लेंथी क्वेश्चन पे या मुश्किल क्वेश्चन पे अटको मत, आसान आसान सवाल पहले कर लो, ठंडे दिमाग से करो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, और सिली मिस्टेक ना करो। और फिर उसके बाद जो भी नंबर आए उसको एक बार एक्सेप्ट करो, और अच्छे से एनालिसिस करो कि अगर मेरे नंबर कहीं कटे हैं तो क्यों कटे हैं, क्या कमी है मेरे में, कैसे मैं उसको सुधार लूं ताकि मैं आगे गलती ना करूं। ठीक है, तो यही, ये चीज कर लोगे, चाहे वो मेडिजी की टेस्ट सीरीज हो चाहे एस की हो, तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो फुल प्रिपरेशन गाइड फॉर ईसीई ईएससी। देखो ईएससी के लिए यार मैंने ईएससी 2022 का जो प्रिपरेशन जर्नी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके तुम देख सकते हो डिटेल में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हर वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो कर सकते हो। और अगर देखो 2024 पास आउट हो तो ईएससी के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ईएससी में जॉब लेने के लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पहली प्रायोरिटी है कि जॉब लेनी है, ठीक है, तो पहले ईएससी मत करो, पहले गेट का टारगेट करो, फिर उसके बाद ईएससी करो। ठीक है, और मतलब अगर 2-3 साल रह सकते हो विदाउट जॉब, ईएससी को टारगेट करना है फिर कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ वैकेंसीज वगैरह ऊपर नीचे चल रही है ईएससी की आजकल। ईसी 2020, हाउ टू क्रैक गेट इन 3 मंथ्स विद ए फुल टाइम जॉब। अब देखो यार 2022 पास आउट हो, सबसे पहले तैयारी की है नहीं की है। अगर मैं बोलूँ जीरो से तैयारी करनी है, कुछ नहीं आता है, जीरो बेसिक्स है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक हो सकता है कि थोड़ा एफर्ट करोगे, एक क्वालिफाई करने लायक हो जाओ। ठीक है, तो फिर तो मुश्किल है। अगर पहले से चीजें आती हैं, कुछ चीजें मान लो कि मैथ्स एप्टी ठीक है, जब कोई और सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर हो सकता है कि 3 महीने में एक ठीक ठाक कि क्वालिफाई से थोड़ा सा ऊपर रैंक आ जाए, बट उसका कभी पीएसयू के लिए बेनिफिशियल नहीं है। पीएसयू के लिए तो बहुत अच्छा रैंक चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम, मतलब प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अगर टारगेट करो फिर 2025 को। ठीक है, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो। और अगर 3 महीने बस दे के देखना है कि कैसा होता है, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर अपना जो सब्जेक्ट आसान लगते हैं, ठीक है, खुद को सिलेबस देखो एक बार। ठीक है, मोस्टली मैथ्स एप्टी, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल सिग्नल्स, ये आसान माने जाते हैं सब्जेक्ट। इसमें से अपना चूज करो और एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और जॉब में हो तो सबसे पहले तुम अपना फ्री टाइम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, क्योंकि वो तो खुद को ही निकालना है, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे, जिसमें वो टाइम सिर्फ गेट को ही देना है। ठीक है, फिर अपना एक सब्जेक्ट उठाओ, और अभी देखो डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो बहुत मुश्किल है इतने कम टाइम में, तो मेरे हिसाब से बस क्रैश कोर्स ही बचते हैं फिर। यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेज वगैरह मुझे लगता है चालू हो जाएंगे, या फिर लास्ट ईयर वाले कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो ताकि क्वालिफाई करने लायक हो जाओ। ठीक है, बट अगर अच्छे से पढ़ना है फिर इसको टारगेट करो। ठीक है, और अगर डिटेल में सवाल पूछना है तो दोबारा डाल दो। अब देखो ये सब मत करो यार, इन्होंने नाम लिखा था और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, तो 1% भी सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए तो डिटेल में डाउट पूछ लो। ठीक है, नहीं तो टाइम पास करना तो करते रहो। फिर ये देखो दो इसी 2025, अच्छा ये ना, आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड गो फॉर हाई हाई पेइंग कॉर्पोरेट सेक्टर एज आई एम ऑलरेडी परस्यूइंग माय एमएस डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरियस स्पेशलाइजेशन, बट सम टाइम due to work pressure in market I thought of going for government job due to life stability. At the same time I am passionate to analog IC design and I'm doing good in this field too. Sometimes I feel sometime if go will I be underutilize my potential because I'm learning a lot at IIT Kharagpur and my supervisor is also one of the best professors in the analog IC design field at IIT. या देखो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जो कर रहे हो अगर इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, अच्छा लग रहा है, और प्लस ऐसा भी नहीं है कि इसमें तुमको दिख ही नहीं रहा कुछ कि आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अच्छा चल रहा है वीएलएसआई का भी, तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर छोड़ने का भी फिर तब होता है कि जब सेम जिस रैंक से तुमने एमटेक या एमएस लिया है उसी रैंक से तुमको कोई पीएसयू मिल रही हो, तब तो फिर भी एक चांस बनता है ना मेरे हिसाब से, फिर तब भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो। पर छोड़ के एमटेक या एमएस
तैयारी करना वो तो फिर बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल और रिस्क फैक्टर हो जाएगा। प्लस ये भी है कि जो तुम वर्क प्रेशर की बात करो तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में वर्क प्रेशर नहीं है, ठीक है। अब तुमको नहीं पता ना, अगर तुम तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो कौन कौन सी जॉब में जाओगे, कौन सी पीएसयू जाओगे, वहां पे वर्क प्रेशर है कि नहीं है, क्या लोकेशन होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। वो एक जिस चीज में हो उसकी थोड़ी वैल्यू कम लगती है, दूसरी चीज लगता है कि नहीं वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वो मत करो, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि मत छोड़ो। अगर बोल रहे हो कि सुपरवाइजर जो है बेस्ट प्रोफेसर है, खुद भी बहुत सीख रहे हो, और और किसी जॉब में मुझे लगता नहीं तुम ये सब चीजें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा। उसके अलावा डिसीजन तुम्हारा है। एक काम कर सकते हो, अपना दो तीन तुम्हारे पक्का दोस्त होंगे, ठीक है, सीनियर्स होंगे जो इंडस्ट्री में होंगे, ठीक है। कुछ सीनियर्स ऐसे भी होंगे या फिर दोस्त ऐसे होंगे जो पीएसयूज में होंगे, ठीक है। एक बार बात कर लो तीन चार लोगों से, ठीक है। फिर खुद का इंटरेस्ट देखो, उसके बाद डिसाइड करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। तो यही कुछ डाउट थे। तो देखो कुछ लोग बड़े अच्छे से पूछते हैं डिटेल में, कुछ बस लिख देते हैं, ठीक है। तो वो मत करो, ठीक है। कुछ मौका मिला है पूछने का और प्रिपरेशन में सीरियस हो तो पूछ लो कोई ढंग की चीज, ठीक है। और बस गूगल का फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई और भी बच्चा डाउट पूछना चाहता है पूछ सकते हो। मैं वीकली या फिर वीक में 2 बार कोशिश करता हूँ कि जितने भी डाउट्स मेरे पास आते हैं उसका मैं एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।